सीता रनिवास में आई हुई है। जब यह समाचार राजा जनक को मिलता है तो अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। तुरंत मुनि वशिष्ठ से आज्ञा लेते हैं कि मुझे अब जाने की आज्ञा दीजिए। मुनि वशिष्ठ सहज ही उन्हें अनुमति दे देते हैं और फिर राजा जनक वहां से दौड़े दौड़े अपने डेरे पर आते हैं। यहाँ आते ही माता सीता के पास दौड़ते हुए चले जाते हैं और जब माता सीता की स्थिति देखते हैं, उनके परिवेश को देखते हैं, तो देखते ही रह जाते हैं। तपस्वी के वेश में सीता अत्यंत रूपवती लग रही थी। शीतलता मानो उसके चतुर्दिक थी। आभा उनके मुखमंडल से निकल निकल कर चतुर्दिक मानो फैल रही हो। जब तपस्विनी के वेश में राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता को देखा तो हृदय में उल्लास का भाव उत्पन्न हो गया, आनंद का अतिरेक बढ़ गया, प्रेम ही प्रेम बढ़ गया और साथ ही साथ अत्यंत गर्व की अनुभूति हुई कि धन्य मैं कि मेरी ऐसी पुत्री, सीता जैसी पुत्री मुझे प्राप्त हुई, जिसने पति के अनुरूप ही अपना आचरण स्वीकार कर लिया, जिसे बनाव और श्रृंगार से कोई मतलब नहीं, पति के अनुकूल अपना आचरण करना ही पति धर्म का परम दायित्व है। हत प्रत्येक प्रतिव्रता स्त्री वही करती है। और सीता ने भी अपने आप को पूरी तरह अपने पति के अनुकूल ही बदल लिया। पति अगर तपस्वी के वेश में है तो पत्नी तपस्विनी के वेश में आ गई। करुणा के सागर में डूब जाते हैं और सीता को लेकर अपने हृदय से लगा लेते हैं। कहते हैं कि तुम धन्य हो पुत्री, तुमने दोनों कुल को पुण्य प्रदान किया है, उजागर कर दिया, दोनों कुल धन्य हो गए। तुझ जैसी पुत्री को पाकर मैं धन्य हो गया और तुझ जैसी पुत्रपति को पाकर, पुत्रवधू को पाकर अयोध्या नरेश भी धन्य हो गए। तुम अद्भुत हो। दोनों कुल की मर्यादा को तुमने बहुत ही बढ़ाया है। तुम जैसी पुत्री, तुम जैसी पुत्रवधू ईश्वर सबको प्रदान करे। राजा जनक कह रहे हैं और प्रेम के सागर में गोते लगा रहे हैं। और माता जानकी जब सुनती है तो संकोच में पड़ जाती हैं। कोई भी जो सज्जनता जिनमें है, अपनी प्रशंसा सुनने के बाद उनमें सहज स्वाभाविक रूप से संकोच उत्पन्न हो जाता है और माता जानकी के मन में भी वही संकोच का भाव उत्पन्न हो गया। बार बार अपने पिता, अपनी माता से मिलते हैं। माता पिता बार बार उन्हें अपने हृदय से लगाते हैं, आघाते नहीं हैं। ऐसा लगता है कि अगर इसे छोड़ दिया तो कहीं खो न जाए। ऐसी स्थिति राजा विदेह और रानी सुनैना के हृदय की थी। दोनों प्रेम के वशीभूत थे, लेकिन कहती नसीय सकुची मन माही, यहाँ बसब स्वजनु भले नाही, यहाँ बसब रजनी भले नाही। माता सीता मन ही मन सोच रही है लेकिन बोल नहीं रही है, मुंह से नहीं कह रही है। आज की लड़की तो कहती है कि ना मुझे देर हो रही है, मेरी सास मेरी याद कर रही है, वहाँ मेरा गृहस्थी खराब हो रहा है, नहीं नहीं मैं नहीं रुकूंगी, मैं जाऊंगी। लेकिन माता सीता हृदय में भाव है लेकिन उसे शब्दों में रूपांतरित नहीं कर पा रही हैं। संकोच के कारण अपनी माता को बता नहीं रही है कि माँ मैं यहाँ रह जाऊंगी तो मेरी सासुओं का क्या होगा।
उनकी देखभाल कौन करेगा, उनकी सेवा कौन करेगा? ऐसी विषम स्थिति में वो पड़ी हुई हैं, और ऐसी विषम स्थिति में अगर मैं उनके पास नहीं होंगी तो उन्हें ढाढ़स कौन बनाएगा, उन्हें सांत्वना कौन देगा? लेकिन ये मन ही मन कह रही हैं, प्रकट रूप से कुछ नहीं कह रही हैं, चुप हैं। लेकिन उनकी इस भाव को मैया सब समझ जाती हैं। संतान के मन में क्या है, और वह मन का भाव जब उसके चेहरे पर आ जाता है तो ये सिर्फ माँ ही पढ़ पाती है उस भाव को, और किसी में यह क्षमता नहीं है। मैया सुनैना समझ गई, उस भाव को पढ़ चुकी हैं। वो समझ गई कि सीता है तो यहाँ, लेकिन इसका मन यहाँ है नहीं, यहाँ रह के भी यहाँ नहीं है। इसका मन तो अपने सासुओं में लगा हुआ है। लखी रुखी रानी जनायऊ राऊ, हृदय सराहत शील सुभाऊ। पुत्री की मन में, पुत्री के मन में कौन सा विचार चल रहा है, उसके रुख को मैया समझ जाती हैं, और तब हृदय में उसकी प्रशंसा करती है कि धन्य मैं, और धन्य मेरी पुत्री, धन्य मैं कि ऐसी पुत्री मुझे प्राप्त हुई, जो यहाँ रह के भी यहाँ नहीं है, अपने कर्तव्य में इस तरह बधी हुई है कि उसका तन यहाँ है लेकिन मन तो वहाँ है। और तब वह राजा जनक को बताती है कि सीता सिर्फ तन से यहाँ है, मन उसका यहाँ नहीं है। उसका मन तो वही है, अपनी सासू माओं के पास, अपने पति के पास, अपने देवर के पास। अतः रात्रि में यहाँ उसका रुकना उचित नहीं है। उसे हम सब मिल चुके, अब उसे जाना चाहिए। बार बार मिली भेंट सिया, विदा किन्ह सनमानी, कही समय सिर भरत गति, रानी सुबानी समान। बार बार हृदय से लगाकर, आशीष देकर, और जो अच्छी अच्छी सीख होती है उसे सिखाते हुए, समझाते हुए माता सीता जी को वहाँ से विदा करती हैं, और सीता जी वहाँ से अपने डेरे की तरफ प्रस्थान कर जाती हैं। और उन्हें छोड़ने के लिए जो वहाँ कुछ दास दासी हैं वो भी उनके साथ चली जाती हैं। उनकी जो सखियाँ थी वो भी आई हैं, वो भी उन्हें छोड़ने के लिए उनके डेरे तक जाती हैं। इधर जब राजा जनक जब भरत जी के शील, स्वभाव और उसके व्यवहार के संबंध में अपनी रानी से सुनते हैं, सुनैना रानी विस्तार से सब बताती हैं कि किस प्रकार भरत की स्थिति है। अगर राम के वन गमन या वनवास में अगर किसी को अत्यधिक चिंता है, दुख है, विषाद है, तो वो सिर्फ भरत हैं। जितने विषादग्रस्त भरत हैं, ऐसा कोई भी अयोध्या का वासी नहीं है। सुनि भूपाल भरत व्यवहारु, सोच सुगंध सुधा ससी माऊ। राजा जनक ने जब भरत के शील, स्वभाव और उनके व्यवहार के संबंध में सुना, रानी ने जब उन्हें बताया, तब उन्हें लगा कि भरत का जो विचार है, जो उसकी सोच है, वह अद्भुत है, उसका जोर नहीं है। मुँह दे सजल नयन
पुलकेतन सुजसु सराहन लगे मुदित मन। आंखों में आंसू की मानो बदरी उमड़ आई हो, आंखें मानो बरसने लगी हों, और जब आंखें बरसने लगती हों तो उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली, पलकें झपका ली, और भरत जी के सुयश, उनके गुण और उनका स्मरण करके उनका हृदय पूरी तरह पुलकित हो गया, मन मुदित हो गया, आनंदित हो गया। सावधान सुन सुमुखी सुलोचनी, भरत कथा भव बंध बिलोचनी। राजा जनक ने रानी सुनैना से कहा कि तुम ध्यान पूर्वक सावधानी से सुनो कि भरत की जो कथा है, जो कहेगा, जो सुनेगा, संसार का जो बंधन है उससे वह मुक्त हो जाएगा। धर्मराज ने ब्रह्म विचारू, यहाँ जयामति मोर प्रचारू। कहा कि धर्म, राजकाज और ब्रह्म, इन सबों का सम्मिश्रण उनमें है। धर्मिष्ठ भी हैं, एक अच्छे राजा भी हैं, एक अच्छे व्यक्तित्व भी हैं, शील गुण स्वभाव सारे गुण उनमें भरे पड़े हैं। सोमति मोरी भरत महिमाही, कहे काह खली छुअत न छाही। कहा कि भरत के शील स्वभाव और उनके चरित्र के संबंध में जो मेरी छोटी सी बुद्धि है, इसी बुद्धि से मैं उनका आकलन करता हूं, और कुछ उनके विशाल व्यक्तित्व में से मैं कुछ ही ले पाया हूं, कुछ ही जान पाया हूं। उनके उस विशाल समुद्र को कोई छू नहीं सकता। मैं छल करके भी भरत के सारे व्यक्तित्व का आकलन नहीं कर सकता। मैं छल करके भी भरत जैसा बन नहीं सकता। धन्य है भरत, धन्य है उसका भ्रातृ प्रेम, पितृ प्रेम, प्रजा वत्सल है, माताओं के साथ उसका प्रेम, मनुष्य के साथ उसका लगाव, सारे संसार से प्रेम। किसी भी दृष्टिकोण से भरत को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। कितना भी कोई प्रयत्न कर ले, भरत में कोई भी एक छोटा सा भी दोष नहीं निकाल पाएगा। भरत खड़ा है, खड़ा सोना है। जो खोटे मन से देखेगा उसे भी भरत में कुछ भी दिखाई नहीं देगा। ऐसा भरत का महान व्यक्तित्व है। सर्वज्ञ है भरत, धन्य है भरत। और यह कहते कहते राजा जनक अत्यंत भावुक हो जाते हैं, उनका शरीर पुलकित हो जाता है, आनंद